आज तक योगी सरकार ने क्या करा है बताइए। बिजली दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। पर मेरे हिसाब से ये है कि भैया संजय भैया डिक्लेयर है यूपी में, वो मुख्यमंत्री के चेहरे संजय भैया। ये तो लगता नहीं कि नोएडा क्षेत्र में कोई भी नोएडा का किसी भी बच्चे को आप उठा के देख लीजिए कि भाई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, सपा बसपा को तो हम मानते ही नहीं है, बीजेपी से टक्कर है तो ठीक है, वो बाबा को देखेंगे। पंचायत चुनाव चल रहा है और आने वाले 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव होगा। आम आदमी अब पूरी तरीके से यूपी में भी दिल्ली मॉडल पर विकास करना चाहती है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर लग गए हैं। वो चाहे किसानों के मुद्दे हो या गाँव में जाकर जिस तरीके से वो अपना निरीक्षण करके जो भी मुद्दे हैं उसको उठाने का काम कर रहे हैं। और उसका सीधा तर्क ये है कि 2022 में आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने के मूड में है और उसी तैयारी को लेकर लगी। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं जतन भाटी जी, उनसे जानते हैं किस प्रकार से तैयारी चल रही है। भाटी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी 2022 में चुनाव होगा, अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, पहले पंचायत चुनाव पे बात कर लेते हैं। क्या असर है, आप जा रहे हैं किस तरीके का? ये है कि पंचायत चुनाव जो चल रहा है, 5 जिला पंचायत है अपने, जिसमें कि ये मानिए कि बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है और लगभग हम तो ये कहेंगे कि 5 सीट हम ही जीत रहे हैं। और अभी प्रयास है, काफ़ी मेहनत भी चल रही है और पार्टी का जोर भी है। उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया उस पे है पार्टी जी, जो कि और पार्टियों को भी खतरा है पार्टी से। भाटी जी यूपी में अभी 4 साल पूरा हुआ है योगी सरकार के, आपने देखा होगा जो उन्होंने विकास के जो तमाम चीज़ें बताए हैं। क्या लगता है आपको, दिल्ली से यूपी में आकर आम आदमी पार्टी सफल हो पाएगी चुनाव में? नहीं, मैं ये कहता हूँ क्यों नहीं हो पाएगी, ये बताइए कि भाई दिल्ली मॉडल बना रखा है, दिल्ली में सारे काम है, बढ़िया काम चल रहे हैं, ठीक है, शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है और बिजली पानी भी है। आज तक योगी सरकार ने क्या करा है बताइए। बिजली दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, कहाँ महिलाओं का सम्मान हो रहा है? आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। तो ये बताइए आप। राम मंदिर का जो मुद्दा था सुलझ गया, तमाम जो मुद्दे थे अब जो राम मंदिर का मुद्दा सरकार ने सुलझा दिया। जब तक नहीं सुलझा था तब तक विपक्ष कहता था कि मंदिर का जो बनाने का आपने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, पार्टी चली जाएगी। अब तो मंदिर का भी मुद्दा सुलझ गया है, तो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि मंदिर हो गया, तमाम चीज़ें, अभी अगर देश की अगर बात करें तो कश्मीर का मुद्दा सुलझ गया, इस सरकार ने ही किए, तमाम बड़े बड़े काम किए। तो क्या लगता है कि यूपी में योगी जी आएंगे फिर से या कुछ आम आदमी पार्टी असर डाल पाएगी? नहीं, मंदिर का मुद्दा सुलझ गया, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जो पब्लिक भी तो परेशान है। क्या परेशानी है? सब विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है। आप ये बताइए कि भाई हर आदमी बिजली पानी शिक्षा बेरोजगारी हर चीज़ से परेशान है, बताइए आप। योगी जी तो कह रहे हैं कि अभी नौकरी दे रहे हैं, तमाम चीजें बीच में। नहीं, नौकरी दे रहे, कहाँ दी है योगी जी ने नौकरी? कितने को नौकरी दी है योगी जी ने, ये बताए। योगी जी ने तो ये बोला था कि भाई हम हर साल कम से कम 2 लाखों को नौकरी देंगे, अब तक कितने को नौकरी दी है? केजरीवाल जी दिल्ली में जो कुछ चला रहे हैं जैसे शिक्षा पे बिजली पानी, तो क्या लगता है वो सारी चीजें यूपी में भी मुफ्त करने के मूड में? नहीं, यूपी में तो मुफ्त होगी भाई। जो हम तो दिल्ली मॉडल बनाना चाहते हैं ना यूपी को, भाई जो दिल्ली में है वही मॉडल यूपी को बनाना चाहते हैं। यूपी आपकी बड़ी भी है, इसको भी ध्यान। नहीं, यूपी बड़ी है तो उसमें भाई उस तरीके की पब्लिक भी तो है भाई, बड़ी है तो क्षेत्र भी है भाई, तो रोजगार बहुत है यूपी में, तो बड़ी है तो उसमें पब्लिक इतनी दूर दूरी पर रह रही है भाई। दिल्ली में तो चलो ये है कि बहुत वो है, तो सरकार हर चीज़ देखते हुए करेगी भाई। जिस तरीके से दिल्ली में मॉडल बनता जा रहा है भाई, दिल्ली में हर विकास हो रहा है, तो उसी तर्ज पे यहाँ करा जाएगा। बिजली पानी जो कुछ फ्री की बात चले दिल्ली में जो अभी चल रही केजरीवाल सरकार में, क्या लगता है यूपी की जनता स्वीकार करेगी इस चीज़? नहीं, वो आप एक बात बताइए भाई, दिल्ली में क्या परेशानी है जो यूपी की जनता नहीं स्वीकार करेगी? यूपी की जनता, अब तक यूपी की जनता ने योगी जी को कराया, योगी जी ने क्या वो कर दिया है भाई? बीजेपी इतने राज्यों में है, बीजेपी ने अपने राज्यों में क्या कराया? हर आदमी परेशान है, मुझे तो ये लगता है भाई। हर आदमी बेरोजगार है, हर आदमी की मतलब परेशानी बढ़ती जा रही है। अच्छा, यूपी में अगर देखा जाए कि अगर पार्टी आपकी अच्छे रुझान पे आती है जी, तो केजरीवाल जी दिल्ली बैठे हैं, तो यूपी का सीएम किसे बना, कौन हो सकता है, चेहरा कौन हो? बात यह है कि वो तो भाई जो हाई कमान लेगी
वो निर्णय होगा। पर मेरे हिसाब से ये है कि भैया संजय भैया डिक्लेयर है यूपी में, वो मुख्यमंत्री के चेहरे संजय भैया है और संजय भैया के नेतृत्व में ही यूपी में चुनाव हो रहा है और संजय भैया ही अपने यूपी के मुख्यमंत्री होंगे जो सरकार बनती है। अभी बीच में जो किसानों का मुद्दा अभी चल ही रहा है, किसान अभी बैठे हैं धरने पर। संजय सिंह ने भी काफ़ी मेहनत करी है और ऐसा माना जा रहा है कि जो पश्चिमी प्रदेश है, पश्चिमी जो यूपी है, जिस तरीके से यहाँ के जो निवासी हैं, किसानों को मुद्दे को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। तो क्या लगता है कि जो पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं उनके वोट का किसको फ़ायदा होगा? जो पश्चिमी के किसान हैं उनकी वोटों का फ़ायदा मैं तो ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को होना चाहिए। आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है, ठीक है जी। पार्टी तो कांग्रेस और बसपा के भी रहे, कांग्रेस के भी रहे, सपा के रहे, वो भी कर रहे हैं। नहीं, आज तक उत्तर प्रदेश में ये पार्टियां रही हैं, ठीक है भाई, बसपा रही है, सपा रही है, अब बीजेपी चल रही है। तो आज तक इन पार्टियों ने करा क्या है? आज की डेट में जितने हमारे किसान हैं, जो गन्ना किसान हैं, गन्नों में पैसे फंसे हुए हैं, मिलों में पैसे फंसे हुए हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनाई है। हम तो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे 1800 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, हम 18 दिन में पे कर देंगे। आज तक दिल्ली में जो मॉडल है, जो दिल्ली में सरकार ने बोला भी नहीं था, भाई बसों में महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है, तो वो केजरीवाल जी ने बोला थोड़ी था, भाई केजरीवाल ने वो करके दिखाया। तो ये चीज़ हम उत्तर प्रदेश में भी ये कहते हैं कि जो हम नहीं बोलेंगे वो हम ज़्यादा करेंगे और जो बोलेंगे वो तो हम करेंगे ही करेंगे। आप नोएडा के रहने वाले हैं और नोएडा को आपने बड़े बारीकी से अपने बचपन से देखा होगा। आज नोएडा जिस पायदान पर खड़ा है, तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पर विकास सब पिछली सरकारों ने किया है? कितना कुछ बदल गया है, तो अब नोएडा में क्या बदलने की ज़रूरत है? नोएडा में तमाम विकास है। नहीं, आप ये देखिए कि नोएडा के जितने किसान हैं, आज तक 5% की आबादी है, सब फंसी हुई है। नोएडा अथॉरिटी अपनी मनमानी चलाती है। जितनी कच्ची कॉलोनी है, जब नोएडा अथॉरिटी की मनमानी होती है, जब ऊपर से सरकार प्रेशर डालती है, जब ही तोड़फोड़ चालू कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ ये देखनी चाहिए ना कि भाई विकास हुआ क्या है। आज तक तोड़फोड़, किसानों के मुद्दे फंसे हुए हैं, ठीक है। कोई आज तक मुद्दा नोएडा अथॉरिटी ने या किसी भी सरकार ने नोएडा में किसी भी किसान का मुद्दा क्लियर नहीं कराए। ये सबसे मेन लड़ाई है। किसान जो जमीनों का है, उसके अलावा तमाम जो समस्या रोजगार को लेकर भी है, खासकर नोएडा के जो यहाँ के प्रॉपर जो रहने वाले बच्चे हैं, अब पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, नौकरी नहीं है उनके लिए, फैक्ट्री है, नौकरी नहीं है। तो क्या लगता है आपकी पार्टी अगर आए तो क्या कुछ विचार, ऐसा रणनीति तैयार की गई है कि स्थानीय युवाओं को भी हमारी पार्टी आती है तो हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा कि भाई अपने क्षेत्र में जितनी कंपनी है, हर क्षेत्र में, हर कंपनी में अपने क्षेत्र का बच्चा जरूरी है। अच्छा, अभी कंपनियां हैं तो आपने तो काफ़ी नोएडा में घूमा, तो किस तरीके की दिक्कतें आती है? अगर आपके यहाँ के स्थानीय लड़के अगर जाते हैं जॉब के लिए, क्या परेशानी? उनसे ये बोल दिया जाता है कि भाई आप नोकल हो, नोकल के तर्ज पे उनको नहीं रखा जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। आप उनको, कोई बात है तो आप उनको रखिए, आप उनको जॉब दीजिए। वो कोई बदतमीजी करते हैं, कुछ बात करते तो आप जब ही तो कुछ बोलोगे कि भाई नोकल है। जब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि भाई जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है, तो जो जिस तरीके से बच्चा पढ़ा लिखा है तो उस तरीके से उसे नौकरी दे दीजिए। भाई अच्छा पढ़ा लिखा है तो अच्छी नौकरी दे दीजिए, कम पढ़ा लिखा है तो उस हिसाब से नौकरी दे दीजिए। भाई उनको नौकरी दो ना, भाई वो इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये बीजेपी करा देना। बीजेपी तो बोलती थी कि भाई हम नौकरी इतनी दिलाएंगे, कहाँ दिलाई है? मुझे तो लगता नहीं कि नोएडा क्षेत्र में कोई भी नोएडा का किसी भी बच्चे को आप उठा के देख लीजिए कि भाई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। यूपी का जो 22 का जो चुनाव है, किस पार्टी से आप टक्कर मानते हैं और तकरीबन कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं? हम तो ये कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में हम अपनी सरकार बना रहे हैं, ठीक है जी। हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, सपा बसपा को तो हम मानते ही नहीं है, बीजेपी से टक्कर है तो ठीक है, वो बाबा को देखेंगे। बाबा क्या, बीजेपी से टक्कर है और बाबा को देखेंगे, इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी जो है अब यूपी चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से लग चुकी है। आपने पिछले कई ऐसी रैली में, कई ऐसी जनसभाओं में जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको आपने बखूबी देखा होगा। किसानों के मुद्दे को लेकर भी वे काफ़ी सक्रिय रहे और इसी तैयारी को लेकर अब पंचायत चुनाव हो रहा है, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूंक दी है। और इसका सीधा तर्क ये है कि 22 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी दल बल से और पूरी मजबूती से यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है।